नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं नॉलेज पंडित से रंजीत पांडे आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी के 3000 क्वेश्चंस का वीडियो। ये क्वेश्चंस आपके लिए 100 की सीरीज़ में मिलेंगे। सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस ओल्ड ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं तो लिखकर हम भाषा के लिखित रूप को समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा के बताता है। व्याकरण भाषा का क्या बताता है? तो व्याकरण भाषा के नियमों को बतलाता है। नेक्स्ट है, पुष्प में कौन सा इनमें से शब्द है? पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प एक तत्सम शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या हैं? तो इन दोनों ही अक्षरों के, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान होंठ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा औ, ये कौन से स्वर कहलाते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सब संयुक्त स्वर हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या ऑप्शन नंबर 33 है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ प वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु च वर्ग का उच्चारण स्थान है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन में गलतियां होती हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये सभी होष्ठ से उच्चारित स्वर व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। व्यंजन है, माफ करिएगा। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो कुलीन शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो गुण का गुणी यह शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो फुर्ती शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो अपमान शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर इच्छुक संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द है, इच्छा का इच्छुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो तेरा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो समझना जो है यह शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो आज का यह शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर काली पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चा, यह शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल, फूल की विशेषता बतला रहा है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? तो परिणाम बोधक विशेषक शेर भर दूध, सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन विधेय विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर, मेरा लड़का आलसी है, यह एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था का है? तो ऑप्शन नंबर, सुंदर शब्द जो है यह शब्द की मूलावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? तो नाक दांत का उच्चारण स्थान, दांत शब्द बोलते समय हम नाक का भी उपयोग करते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर नाक सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 अर्थात 52 होती है।
अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी की खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी जगहों पर हिंदी की खड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ था, उसका नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। कौन सी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी? तो मागधी भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस भाषा की उपबोली है? तो ऑप्शन नंबर राजस्थान की उपबोली है मगही, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा का उदाहरण है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है उच्चारण के वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण के वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत और ओष्ठ मिलाकर दंतोष्ठ व शब्द का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर त और थ ये दोनों ही दंत ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो ग और घ ये कंठ ध्वनि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था चेन्नई में दक्षिण भारत में दक्षिण हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दंत है। व शब्द का व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ व वर्ण का उच्चारण स्थान है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। क वर्ण किस सहयोग से बनता है? तो क वर्ण जो है ऑप्शन नंबर क और छोटा अ से बनता है। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो व्यंजनों के प्रकार हैं ऊष्म और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं। श कौन सा व्यंजन है? तो यह ऊष्म व्यंजन है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्र वर्ण किसके सहयोग से बनता है? तो त र और छोटा अ के संयोग से त्र वर्ण बनता है। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो अनुकूल शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो अधीन शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? तो नारी शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? तो समास संबंधी अशुद्धियां एक तारा शब्द में है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? तो हलंत संबंधी अशुद्धियां बुद्धिमान शब्द में नहीं है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो पहुंच शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अल्प विराम कौन सा है? तो वह रोज आता है, यह शब्द यह अल्प विराम वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, योजक चिन्ह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा संज्ञा का भेद है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये सभी संज्ञा के ही भेद हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो लंबाई जो है यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है?
तो बुढ़ापा शब्द को जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो सभा जो है यह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये सभी लिंग के भेद हैं। खटमल शब्द में क्या है? जेंडर। तो खटमल शब्द जो है यह एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो गिलास शब्द जो है यह पुल्लिंग है। पेंसिल शब्द का जेंडर क्या है? तो पेंसिल शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो खाट शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मकारक है? तो मैंने हरि को बुलाया शब्द कर्मकारक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में कुल 11 भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? तो धातु के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है? तो यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय अब से ऐसी बात नहीं होगी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है? तो आम शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो चिड़िया शब्द जो है देशज शब्द का उदाहरण है। श्याम सोता है में कौन सी क्रिया होगी? तो श्याम सोता है में अकर्मक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त क्रिया के 99 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? तो इसे हम दंपत्ति के नाम से जानते हैं। जहाँ लोग का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची क्या है? तो मूषक चोर का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से हवा का पर्यायवाची क्या है? तो बयार शब्द जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बहुत चालाक होना कान कतरने का अर्थ होता है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कर्म का फल भोगना अपना किया पाने मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट है, स्वार्थी होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना स्वार्थी होने का अर्थ होता है। मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बेकार बैठे रहना मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी होना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है सही निर्णय लेना। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आत्मा का विपरीतार्थक शब्द जो है अनात्मा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।